क्लियर। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देयर वी स्टडीड इनफैक्ट टू फॉर्मूलेस। नंबर वन, 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon e for lenses, of course for lenses। और दूसरा पढ़ा था दैट इज 1 upon f is equal to, ब्रैकेट में क्या था, n2 upon n1 minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r। ठीक है। नाउ अच्छा, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, इसको n लिख देते हैं, लाइक दिस n2 upon n1। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो n2 है n1 है, जैसे n1 है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटसाइड लेंस, इंडेक्स आउटसाइड लेंस। और जो n2 है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनसाइड लेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस वो आउटसाइड लेंस है, ये आउटसाइड लेंस है, या सराउंडिंग बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, ऑफ सराउंडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। तो कुछ बुक्स में आप सीधे जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन f, 1 अपॉन f इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली दोनों एक ही बात है, तो कंफ्यूज मत होना तुम लोग, ठीक है। वैसे n नहीं होता है, n का मतलब n2 अपॉन n1 होता है। अच्छा, ये भी मालूम है कि पावर जो होता है वो 1 अपॉन f होता है, या तो बहुत लोअर स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, पावर पावर इज 1 अपॉन f, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज n माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r। इज इट क्लियर? कॉपी ऑन द फॉर्मूले जरा कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं। वैसे कल हम लोग कर चुके थे इसको, फिर भी आगे हो गया फॉर्मूलेस। Completed formulas by everyone? डन सर। तो n याद रखना, n का मतलब n2 अपॉन n1 है, मतलब जैसे कोई लेंस है तो n2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, और n1 जो है वो बाहर का। ये बात ध्यान रखना, हाँ, न्यूमेरिकल करते समय। क्लियर? ओके, ये तो लेंस फॉर्मूला हो गया, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना।
अभी इस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, वेट। Sir, please wait. हाँ, हो गया। Yes, sir. अब हम आते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ, या एक काम करते हैं, मैग्निफिकेशन बाद में करेंगे, पहले हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, मैग्निफिकेशन बाद, सीधा फॉर्मूले फर्स्ट। इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे? लेट्स से आई एम मेकिंग जैसे आई एम मेकिंग चार्ट। लेट्स से चार्ट क्या है, लुक हियर, मैं क्या करूंगा, अच्छा लेंस लूंगा। हाँ, मैं इधर लेंस समझाता हूँ। इधर हम लोग लेंस लेंगे और इधर कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, इधर कॉन्केव लेंस लेंगे। ठीक है, इधर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। वेट, थोड़ा सा इसको इधर बना देते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। एंड दिस इज हियर, सी हियर। सपोज अगर मैं बाय कॉन्वेक्स लेंस ले, लेट्स से बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो बाय कॉन्वेक्स लेंस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बाय कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? बाय कॉन्वेक्स लेंस लाइक दिस वे, एक सेकंड। नाउ लेट्स से हम यहाँ पे बाय कॉन्वेक्स लेंस पे चलिए। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। बाय कॉन्वेक्स ले रहे हैं। हाँ, इसका रेडियस लेफ्ट की तरफ आएगा R2, ये माइनस में रहेगा। इसका राइट में आएगा तो प्लस में ही रहेगा, यही होगा ना? ठीक है, अच्छा। हमारे पास जो फॉर्मूला है फोकल लेंथ का, वो क्या है? 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, यहाँ पे अप्लाई करो इस फॉर्मूले को, तो क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 प्लस में बेटा माइनस 1/-R2, ये माइनस में है क्योंकि लेफ्ट की तरफ है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू n-1, ये दोनों प्लस में हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस R2। तो आप इन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, दैट इज R1 R2 अपॉन n-1 R1 प्लस R2। आर कटिंग फोकल लेंथ का फॉर्मूला कैसे मिला बॉयज एंड गर्ल्स? तो इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा R1 R2 अपॉन n-1 R1 प्लस R2। अच्छा, अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स होता तो, ध्यान समझो, अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स होता तो, अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स होता तो दोनों के रेडियस क्या होते? सेम होते। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब इक्वी कॉन्वेक्स में क्या होता है? अगर इसका रेडियस r है, दोनों के रेडियस बेटा सेम हो, तो इसका रेडियस प्लस r होगा, इसका रेडियस माइनस r, तो दोनों के रेडियस सेम होंगे। मतलब आप ये बोल सकते हैं R1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R, दोनों के रेडियस सेम है। तो चलो ऊपर वाले फॉर्मूले में ही अप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? ऊपर वाले फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो, ऊपर वाले फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सी
ऊपर वाले फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा बच्चे, R1 को R2 इक्वल कर दो, क्या मिलेगा हमें, R1 R2 इक्वल कर देंगे तो R1 R स्क्वायर अपॉन 2R, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, या n-1 चाहे तो जैसे ही कर लो ना, 1/r माइनस 1/- r, इन्वर्टेंडो करेंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज r अपॉन n-1 इंटू 2, इसका फोकल लेंथ आ जाएगा दैट इज इक्वल टू f अपॉन r अपॉन 2n-1, आई थिंक r स्क्वायर ही आएगा, तो r कैंसिल r2 आ जाएगा, करेक्ट। अगर सपोज कर लो ये तुम्हारा जो है थर्ड वन, जैसी है समझने की कोशिश करते हो, समझ में आ रहा है ना बॉयज एंड गर्ल्स? Yes. हाँ, एक और लेते हैं, लेट्स से अगर न्यूमेरिकल में वो प्लेनो रहता तो, दैट इज प्लेनो कॉन्वेक्स, लेट्स से प्लेनो तो इस तरह से बनता है हमारा, तो ये R1 है और ये R2 है, तो R2 की वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाती, और R1 राइट की तरफ है तो R1 प्लस R1 हो जाएगा, ये इसको R ले लो, R हो जाएगा, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, दैट इज 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1, तो प्लस r माइनस 1/infinity, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी बिकम 0, इन्वर्टेंडो करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगा r अपॉन n-, इसकी फोकल लेंथ जो हो गई वो क्या आ गई, r अपॉन n-। कॉपी ऑन दिस वन, कॉन्वेक्स की कॉपी करो, फिर कॉनकेव को बता देते हैं। या तो तुम्हें डिराइव करना आना चाहिए या फोकल लेंथ याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप वहां पे कर नहीं पाएंगे, सारी फोकल लेंथ गड़बड़ कर दोगे। या तो तुमको डिराइव करना आना चाहिए या तुम लर्न करके जाओ, या तो याद कर लीजिए, नहीं जमता है तो लर्न इट। इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है, ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव नहीं आता। हेलो, हाँ बोलो। हो गया? Wait, sir.
हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? डन सर। Yes, sir. अच्छा अच्छा, देखो अब कॉनकेव का क्या होता है। कॉनकेव का भी सेम आता है, बस वो प्लस की जगह माइनस में आ जाता है, लेकिन फिर भी आपको करके एक बार बता देते हैं। यू शुड नो हाउ टू डू इट। ठीक है, लेट्स से अगर हम यहाँ पे फिर से एक कॉलम बना लेते हैं, लेट्स से इधर लेंस ले लेंगे, इधर उसका कैलकुलेशन कर लेंगे ये, और यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, नाउ तो सपोज अगर मैं यहाँ पर, हाँ, बाय कॉनकेव लेता हूँ, बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव में कॉनकेव ऐसे रहेगा ना, इधर का R1 होगा, इधर का R2 होगा, तो इधर का रेडियस नेगेटिव में होगा और इधर का रेडियस पॉजिटिव में होगा। तो अगर हम फोकल लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n-1, और n हमेशा याद रखना, n हमेशा n2/n1 है। n2 मतलब इसका फोकल लेंथ, n1 मतलब बाहर का फोकल लेंथ। हाँ, n-1 और हाँ 1/-R1 -1/- नहीं +R2, तो माइनस कॉमन ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो पूरा इन्वर्टेंडो करेंगे तो ये आ जाएगा R-R1 R2 अपॉन n-1, इन्वर्टेंडो कर लिया R1 + R2, तो फॉर्मूला वही रहता है। तुम चाहे कॉन्वेक्स के याद करके जाना बच्चा, और माइनस लगा देना तो कॉनकेव का हो जाता है। तो कहने का मतलब कुछ नया फॉर्मूला नहीं आता है, फॉर्मूला वही रहता है वैल्यू वाइज, बस प्लस की जगह माइनस में आ जाएगा। ना, प्लस की जगह माइनस में आ जाएगा। और अगर भी कॉनकेव हुआ तो आपको मालूम है फिर R1 R2 की वैल्यू दोनों सेम हो जाती। भी कॉनकेव में दोनों तरफ का रेडियस सेम रहता है, तो हमारा ऊपर वाला ही फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा बेटा, वही आ जाएगा सेम। 1/f = n-1, 1 ये -r और ये +r, तो -r -1/+r। ठीक है, तो f क्या आ जाएगा, दैट इज -r/2n-1। यही था शायद, उसमें भी यही था, r/2n-1, करेक्ट। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ = -r/2n-1, और n हमेशा n2 - n1 होता है, ध्यान रखना है। थर्ड, अगर वो बाई कॉनकेव होगा तो भी सेम आएगा। अच्छा, बाई नहीं सॉरी, प्लानो कॉनकेव होगा, सॉरी नॉट बाय, इट्स अ प्लानो कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव। तो प्लानो कॉनकेव में ऐसे रहेगा, ये R1 की वैल्यू -r ले लेते हैं, और R2 की वैल्यू क्योंकि प्लेन है तो इंफिनिटी हो जाएगा। तो 1/f = n-1, 1/-r -1/∞, तो फोकल लेंथ आ जाएगा, दैट इज r/n-1। तो फोकल लेंथ बिकम r/n-1। तो कैसे भी ट्रिक से याद कर लो, डायरेक्टली याद कर लो, डेरिवेशन आ जाए, या दोनों के फॉर्मूले तो देखो सेम होते हैं, बस फर्क क्या होता है, ये कॉन्वेक्स वाला प्लस में होता है, कॉनकेव वाला जो होता है वो माइनस में होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। समझा क्या? ठीक है, कॉनकेव का भी समझ में आया ना। और n क्या है, n2/n है। n2 मतलब लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, n1 का मतलब सराउंडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो मैंने उसको n लिख दिया है। तो दोनों का फॉर्मूले देखो सेम है, बस वो प्लस में होता है, ये माइनस में होता है।
अच्छा, वो आप लोग को उसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आते, कौन कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स में न्यूमेरिकल नहीं आते? एन याद रखना, एन होता है एन टू अपॉन एन वन, बार बार कई बार बोल चुका, एन का मतलब एन टू अपॉन एन वन, एन टू मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, एन वन का मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आउटसाइड लेंस। हो गया? 2 minutes. हो गया बच्चे? हाँ Yes, sir. और वो लास्ट वाला -r अपॉन -1 आएगा ना? हाँ हाँ, यस यस यस, थैंक यू वेरी मच। माइनस लगता है मैं लिखना भूल, एक सेकंड रुको यार, जस्ट मिनट। हाँ, माइनस आएगा, करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। मेक इट माइनस हियर, माइनस छूट गया था, माइनस कर लेना सब लोग। हाँ, स्क्रॉल करता हूँ तो वो देखो, वो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके वो फॉर्मूले अप्लाई करने लोगो, 1/f=1/b मान, नहीं नहीं, पहले फोकल लेंथ निकालना पड़ता है लेंस का। तो आपको R1 R2 न्यूमेरिकल में देगा, उसकी हेल्प से पहले आप फोकल लेंथ निकाला, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देगा, और n क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ, n इज व्हाट, n2 अपॉन n1, ये याद रखना, व्हाट इज n हियर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, समझा क्या? हाँ, ठीक है। अब आते हैं मैग्निफिकेशन, लेंसेज के मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज, वैसे डायग्राम तो बहुत सिंपल है वैसे। फिर एक छोटा डायग्राम ले लेते हैं, सपोज कर लो ऐसे ले लेते हैं, लुक हियर, एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स लेंस, लेट्स से हियर, ओके, लेट्स से हम इधर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। आपको ये बात मालूम है कि रे अगर बिल्कुल स्ट्रेट जाती है तो इट विल पास थ्रू फोकस,
और दूसरा आपको ये भी मालूम है कि अगर वो, हाँ वेट, अगर वो सेंटर से जाता है तो इट्स लाइक दिस वे, रे कुछ इस तरह से रहती है, ठीक है। और उसके बाद रे जो होती, सपोज कर लो वो फोकस से पास होती है, तो सपोज कर लो, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, वो वहां पे मीट करती है, ऐसे एग्जांपल ले, तो यहाँ पे जो है इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, इन्वर्टेड इमेज का, ऐसा कुछ। ये डायग्राम तो देखा हुआ है, कुछ नया नहीं है आपके लिए। तो सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, एंड दिस इज, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, दिस इज, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हो गया इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, इसको हम लोग पी ले लेते हैं लेट्स से। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी ट्राइंगल सिमिलर बन रहा है। आप कहेंगे कौन सा ट्राइंगल सिमिलर बन रहा है सर? ट्राइंगल, एक काम करते हैं, नेमिंग करते हैं यार, वो गड़बड़ कर रहा है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ एक सेकेंड। हाँ, ट्राइंगल दैट इज, ओ ले लेते हैं या ए ले लेते हैं, चलो ए बी, और इसको ले लेते हैं ए डैश बी डैश, ये पी हो गया। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, अप्रूव करने वाली बात तो है नहीं। ट्राइंगल बी ए पी सिमिलर टू, सिमिलर का साइन ऐसे ही होता है ना, ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश, ऐसे ही होगा ना। ये दोनों ट्राइंगल जो होते हैं सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं? ये 90-90 पर होता है, ये जो होता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये जो होता है वो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ट्रिपल ए टेस्ट से हो जाता है ना, ट्रिपल ए टेस्ट, ठीक है ना। ये बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अच्छा ठीक है, देखो 90-90, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। सिमिलर होंगे तो उनके साइड का रेशियो भी सेम रहेगा। तो साइड का रेशियो ले लेते हैं, दैट इज, क्या लेंगे, दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। कुछ गलत लिखा क्या मैंने? नहीं, हाँ ये कुछ गलत लिख दिया यार, ए डैश बी डी ए, हाँ एक मिनट, इसको ठीक कर लेते हैं, इसको ठीक से लिख देते हैं। ट्राइंगल पी ए बी, और इसको लिखेंगे ट्राइंगल पी ए बी, इसको लिखेंगे ट्राइंगल पी ए डैश बी डैश। हाँ, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, that is a dash b dash upon ab is equal to base upon base, that is a dash b upon a p, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा दैट इज इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज नीचे है तो माइनस है, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो प्लस है। ए डैश बी जो है वो प्लस बी राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है माइनस यू। तो क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू। इज इट क्लियर फॉर्मूला कैसे आया? हैव यू अंडरस्टूड इट? Yes, sir. कॉपी ऑन दिस वन, कॉपी कर लीजिए इसको। यू लेफ्ट की तरफ है माइनस है, वी राइट की तरफ है प्लस है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है प्लस है, इमेज नीचे की तरफ है तो माइनस।
साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज प्लेस किया। हाँ, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोग को? एवरीबॉडी गॉट द फॉर्मूलेस? Yes, sir. हाँ, ये फॉर्मूलेस भी कॉपी कर लो सब, ये लर्न करने पड़ेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। मैग्निफिकेशन के 4 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना। मैग्निफिकेशन के लिए यूज साइन कन्वेंशन ऑफ मैग्निफिकेशन। साइन कन्वेंशन ऑफ मैग्निफिकेशन, that is, magnification is positive, it is erect and